सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा देवियों, विश्वास भी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है लक्ष्मण जी के बंदा सुन रहे थे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बंदा लक्ष्मणो पद जल जाता, अशीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति की रति विमल पताका, और दंड समान भयउ जस जाका। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 17 के जो है 5वीं और 6वीं चौपाई का जो है श्रवण किए। आज हम 7वीं चौपाई और 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज भरत जी की जो है लक्ष्मण जी की वंदना 4 अर्धालियों में करते हैं। कहते शेष सहस्त्र शिष जग कारण, और सोवावतरे भूमि भवतारण। सदा सुसान कुल रहमो पर, और कृपा सिंधु सो मित्र गुना कर। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज इस अर्धाली के अनेक अर्थ जो है किए गए हैं। आज के टीकाकारों ने महाराज प्रायः अर्थ किया है कि 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जो पृथ्वी का भय मिटाने के लिए अवतार लिए हुए हैं, यानी लक्ष्मण जी। इस अर्थ के अनुसार लक्ष्मण जी शेषावतार हुए। और महाराज स्वामी जो है जी लिखते हैं बैजनाथ जी कि सहज शीश वाले शेष जी और जग कारण विष्णु जी, सो अर्थात द्विभुज गौरवर्ण श्री लक्ष्मण जी, जिन्हें पिछली चौपाई में कह आए हैं कि बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। जो महाराज वही हैं, ये कह आए तीनों मिलकर के एक ही भूमि भय टारने के लिए अवतरे। लक्ष्मण अंश से प्रभु की सेवा में रहे, विष्णु रूप से युद्ध करते रहे, और शेष रूप से प्रभु के शयन समय पहरा देते रहे। निखादाद को उपदेश है पंचवटी में इत्यादि किए। परम धाम यात्रा के समय तीनों रूप प्रकट हुआ। शेष रूप सरजू में प्रवेश करके पाताल को चला गया, विष्णु रूप विमान पर बैठ करके बैकुंठ को चला गया, और द्विभुज लक्ष्मण रूप प्रभु के साथ में महाराज परधाम को गया। इस ग्रंथ में 4 कल्पों की कथा कही। ये रामचरितमानस है, इसमें महाराज 4 कल्पों की कथा है। जो ब्रह्म का अवतार मन शत्रुपा के लिए हुआ था उसमें लक्ष्मण जी नित्य हैं और शेष आदि के कारण। जहाँ विष्णु जी का अवतार वहाँ लक्ष्मण जी शेष। ग्रंथ में सब कथाएं मिश्रित है, पर मुख्य कथा जो है मन शत्रुपा अवतार वाले जो है की है। इसमें जो अर्थ दिया वह करुणा सिंधु बाबा हरिप्रसाद जी आदि के मत के अनुसार है। कहना यह है यहाँ लक्ष्मण जी को शेष जी और जगत दोनों का कारण कहा है। जो 1000 सिर वाले शेष नाग हैं और जो जगत के कारण है, ऐसा जो अर्थ करने में महाराज इनका समानीकरण होता है। भरत महाराज लक्ष्मण जी स्वयं कहते दिस कुंजरव कमठ अहिकोला
धरव धरन धीर धीर रोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, और हो सजग सुन्यायस मोरा। ये लक्ष्मण जी ने वहाँ शेष जी की आज्ञा दे रहे, यानी बराबर वाले को आज्ञा नहीं दी जाती, कारण अपने कार्य को जो है महाराज स्वामी सेवक को आज्ञा देगा। और ये लक्ष्मण जी कैसे हैं महाराज, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक सिर जिमिरज कनी, तही चहु उठावन मूल रामन, जान नहीं त्रिभुवन धनी। शेष जी 1000 सिर वर जगत को धारण किए हुए, और यहाँ लक्ष्मण जी महाराज जो है इनके कहते हैं एक सिर जिमिरज कनी। रामचंद्र जी का मुख वचन है कि तुम कितांत भक्षक सुरत्राता, और महाराज जो है इनकी उपासना में भी कहा जय अनंत जय जगदाधारा। सख संग्राम जीत को जाही, सेवै सुरनर अगजग जाही। ऐसा विचार करके महाराज लिखते हैं कि लक्ष्मण जी को शेषावतार कहने से आप में अनित्यता का आरोपण होता है। लक्ष्मण स्वरूप नित्य है। सीता जी जब श्री राम जी की जो है परीक्षा लेने गई, तब महाराज अनेक सीता जो है परीक्षा लेने के लिए जब सती जी गई सीता जी की, राम जी की, तो महाराज जो है परीक्षा लेने गई, तब अनेक सी सीता राम लक्ष्मण देखा, पर आकृति सब स्वरूपों की एक ही थी। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, और देखी सतीयती भई सभीता, मंगल भवनो अमंगल हरि, रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज श्री सीता राम जी लक्ष्मण ये महाराज नित्य स्वरूप, तीनों स्वरूप अखंड एक रस। और वशिष्ठ संहिता में श्री दशरथ जी महाराज उनकी रानियां और सब पुत्रों तथा पुरवासियों और सरजू आदि की वंदना जो देवताओं ने की है, उसमें श्री लक्ष्मण जी की स्तुति इन शब्दों में है। महाराज उन्होंने जैन जयरानंत धराधर शेष कारण विग्रह, कोटि कंदर्प गर्भग्न सच्चिदानंद रूपक। अर्थात हे राम लक्ष्मण जी आपकी जय हो रही, आप अनंत हैं, ब्रह्मांड धारण करने वाले शेष के कारण विग्रह, करोड़ों कामदेव के अभिमान को चूर्ण करने वाले हैं और सच्चिदानंद स्वरूप है। यह प्रमाण भी महाराज हमारे दिए हुए अर्थ को पुष्ट करता है। महाराज नारद पंचरात्र में लक्ष्मण जी को शेषशाही क्षीराब्धशीष श्रीमन नारायण कहा है। वैकुंठ देशस्तु भरत क्षीराब्धीस्थस्तु लक्ष्मण, शत्रुघ्नस्तु स्वयं भूमा राम सेवार्थ मागत, अतः शेष सहस्र शिष जग कारण, जो अवतरे भूमि भयटारन। महाराज यहाँ लक्ष्मण जी को केवल जगत का कारण मानते हुए शेष का अवतार मान लिया जाए तो कुछ ऐसे प्रबल विरोध आ खड़े होंगे कि जिनका यथार्थ समन्वय पूर्वक परिहार करना कठिन है, किंतु असंभव हो जाएगा। जैसे एक तो यह कि कहीं श्रुतियों स्मृतियों में शेष का स्वतंत्र रूपेण जगत का कारण होना नहीं पाया जाता, और श्रीमन नारायण को जगत का कारण कहने वाली बहुत सी श्रुतियाँ स्मृतियाँ। दूसरे जो जिसका कारण होता है वह उसका शासन कर सकता है, कार्य अपने कारण पर शासन नहीं करता। वैसे ही अवतार अपने अवतारी पर शासन नहीं कर सकता, अवतारी अवतार पर कर सकता है और करता भी है। जैसे कि अष्टभुजी भूमा नारायण ने श्री कृष्ण और जो है अर्जुन को आज्ञा दिया कि इस भूयस्तु में ज्ञातिम थे, और श्री कृष्ण एवं अर्जुन ने वहाँ जाने पर महाराज किया। लौटते समय भी ओम इत्यानम्य सुभूमा नमम प्रणाम किया लक्ष्मण जी को शेष मानने के विरुद्ध। वर्ण मानस में मिलता है, शेष नित्य जीव हैं और लक्ष्मण जी नाना त्रिदेवों के कारण हैं। उच्च जहि जासु अंश ते नाना। महाराज जहाँ से अयोध्या वासियों सहित परमधाम गमन का प्रभु रामायणों में वर्णित है, वहाँ लक्ष्मण जी के 3 स्वरूप कहेंगे। एक से एक स्वरूप, दूसरा चतुर्भुज विष्णु स्वरूप और तीसरा द्विभुज किशोर धनुष बाणधारी श्री लक्ष्मण स्वरूप।
जिससे वे सदा रामचंद्र जी की सेवा में रहते हैं। और ब्रह्म रामायण में इसका प्रमाण है, लिखा हुआ है उसमें कि राम नैवोद्धवीति वीरो लक्ष्मणो विदय सत्व कह रूपम त्रयम महद्देशम लोकानाम हित काम्या एकेन सरजू मध्ये प्रविशेष कृपानिधि सहस्त्र शीर्षा भगवन् शेष रूपी नरदाश्रय रामानुजश्चतुर्बाहु विष्णु सर्वे गुहाशय ऐन्द्रं रथम समारुह्यं वैकुंठम मध्यभू बायानस्तो रघुनंदन परपुरी प्रेम नामाद् भ्रातृभिर्लोकां शिरस् स्थितां मणमयीं नित्यैकलीलापदम्। अर्थात श्री राम जी के साथ साथ लक्ष्मण जी ने लोगों के हितार्थ सुंदर वेश वाले 3 रूप धारण किए। एक स्वरूप से तो वे सरजू में प्रविष्ट हुए और एक सहस्र शेष रूप हो गया जो पाताल में चला गया। दूसरे सहस्र स्वरूप से इंद्र के लाए हुए विमान पर चढ़ करके वो वैकुंठ धाम को गए। ये चतुर्भुज विष्णु रूप था जो सर्वभूतों के हृदय में वास करते हैं। और तीसरे द्विभुज लक्ष्मण जी से वे श्री राम जी के साथ विमान पर बैठ करके सब लोगों की सिरमौर मणमयी नित्य लीला स्थान महाराज साकेत धाम को जो है पहुँचते, साकेतपुरी को गए। श्रीमद्राम परम धामं भरतेन महात्मना लक्ष्मणेन समं भ्राता शत्रुघ्ने शत्रुघ्नेन तथम यो। अर्थात श्री राम भरत और शत्रुघ्न जी के साथ महात्मा लक्ष्मण जी परम धाम को गए। महाराज अन्योन्य उपासक राम जी के अपने उपास्य देव को अवतारी मानते हैं और उसी के सब अवतार मानते हैं। महाराज जो है जयदेव ने भी लिखा है कृष्ण को अवतारी मान उनके स्थान में हलम कलयते, इस वाक्य से बलराम का अवतार माना है। उसी प्रकार गोसाई जी ने राम को अवतारी मान करके उनके स्थान में लक्ष्मण को अवतार माना। इस प्रकार से शेष के दोनों विशेषण सहस्रीश और जग कारण शस्त्राश्च शेष प्रभुरपिवाम छित्तलगमानम। विष्णु पुराण में ब्रह्मा जी के वचन विषय है कि लक्ष्मण जी शेष भी हैं और जगत के कारण भी हैं। महाराज हनुमान जी ने भी कहा जग कारण तारन भाव भंजन दर निवार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार मंगल भवनु अमंगल हारी रवु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज विदेह राजा जनक भी कहते हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा उभय बेश धरी की सोई आवा। यह बात पायस के विभाग से भी पुष्ट होती है। कौशल्या जी ने हरि भाग सुमित्रा जी को दिया, उससे लक्ष्मण जी हुए जो सदा रघुनाथ जी के साथ रहे। भगवान के वचन है कि अनशन सहित देह धर ताता करिहं चरित भगत सुखदाता। और लक्ष्मण जी की वंदना में भी शीतल सुबक भगत सुखदाता ये शब्द हैं, इसलिए अभिन्नता दिखाया है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लक्ष्मण जी वे कृपा सिंधु सुमित्रा जी के पुत्र और जो गुणों की खानी हैं श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा शानकुल रहे। सदा सुशान कुल रहमो पर और कृपा सिंधु सो मित्र गुना कर मंगल भवनो अमंगल हरि रवु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इसकी मतलब यह है कि कृपा सिंधु कह करके सूचित किया कि कृपा और दया अनुकंपा ही अवतार का कारण। भूम भय तारण कह करके अवतार का हेतु बताया। शेष सहस्र से महाराज कहा कि सौमित्र पुराना रूप और सौमित्र अर्थात सुमित्रा नंदन कह करके जनाया कि आप उनके पुत्र हैं जो कि उपासना शक्ति और अनेक गुणों से परिपूर्ण है
और जिन्होंने अपने पुत्र को लोक सुख छुड़ा करके भक्ति में आरोहण किया। उन्होंने कहा, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांस ही, और तहाँ अवध तहाँ जह राम निवासु, तहें दिवस जह भान प्रकाशु। हे लक्ष्मण, जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारो काज कछु नाही। महाराज जो बता रहे हैं, इसलिए जो है तुम जाओ भगवान के पास। तुलसी प्रभु सिख देख, आयस दीन पुण्य आशीष रही। कहते हैं, रति हो अबिरल अमल सिय, रघुवीर पद नित नित नई। तुलसी प्रभु ही सिख, प्रभु कह रही, तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दीन पुण्य आशीष दई। लक्ष्मण जी की वंदना 4 अर्धारियों में की है और 2 या 1 में ही की है। महाराज इसका हेतु यह है कि गोस्वामी जी की सिफारिश करने में आप मुख्य। मारुत मनरुज भरत लखन कही है, कलिकालहु नाथ नाम सो पतीत, प्रीत एक किंकर की निभही। इसी से अपना सहायक जान करके महाराज दोबारा वंदना किया 4 चौपाइयों। नामकरण में भी और भ्राताओं के एक ही चौपाई में वर्णन किया, नाम दिया, और इनका महाराज एक दोहे में दिया कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। राम जी का वियोग सह नहीं सकते। 12 ते निज हित पद जानी, लक्ष्मण राम चरण रत्नाई। महाराज ऐसे लक्ष्मण जी भगवान के अभिन्न अंग हैं। राम जी का साथ कभी नहीं छोड़ सकते, और जहाँ लक्ष्मण होंगे वहाँ राम जरूर होंगे। अगर लक्ष्मण नहीं होंगे तो राम भी नहीं होंगे। तो प्रेमी सज्जनों, इसकी चर्चा अगले दिन आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल हम जो है दोहा नंबर 17 की 9वीं और 10वीं चौपाई पर वर्णन करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम सभी को।